हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अभी रेलवे NTPC वाले और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके जोगफल का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? देखिए, ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उसके जोगफल का, ठीक ना। दो संख्या दिया गया है, एक का नाम बड़ी संख्या, दूसरे का नाम छोटी संख्या, और कहा है कि इस दोनों संख्याओं का अंतर जो है उसके जोगफल का, किसके, उस दो संख्याओं के जोगफल का 45% है ना। तो यहाँ बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, बड़ी संख्या पूछा है, क्या बोला है? बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या है। क्या है? छोटी संख्या। समझ रहे हैं? तो इसको मान लिया जाए कि बड़ी संख्या क्या है? x है, और छोटी संख्या क्या है? y है। अब इसके बाद बोला, देखिए क्वेश्चन जिस तरीका से कहता है ना, यदि हम उस तरीका से इसको लेकर चले तो आपको हल मिल जाएंगे। दो संख्याओं का अंतर मीन्स होता है घटाव। दो संख्या हो, उसको आपस में जब घटाव की क्रिया करते हैं तो उसको अंतर बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या को हमने x मान लिया, तो x माइनस छोटी संख्या y है। इसका अंतर ऐसे लिखेंगे, इसका अंतर जो है ये बराबर है किसके? इसी संख्या के जोगफल के, जोगफल का मतलब होता है गुणा 45%। इस तरीका से लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। तो x माइनस वाई बराबर होता है x प्लस होगा, यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर होगा x प्लस वाई का मतलब होता है गुणा, ठीक। समझ रहे हैं? का मतलब होता है गुणा, और 45 लिखेंगे, और ये प्रतिशत का मतलब इसके बटे में 100 लिख दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना? तो चलिए इसको हम कटाते हैं। 5 नवा 45 हुआ, या 5 से कट जाएगा 20 बार में 100 कट जाएगा। अब देखिए, समय की बचत के लिए हम यहीं पर जो 9/20 दिखाई दे रहा है, 20 बटा में है, तो इससे गुणा कर लेगा। इधर आएगा तो क्या करेगा? 20 इससे गुणा कर लेगा, ऐसे। आ गया समझ में? और 9 बच गया, इधर 9 ऊपर में है तो 9 गुणा करेगा इस x प्लस वाई से, इस तरीका से गुणा करेगा। समझ रहे हैं? अब बारी बारी से गुणा कर दिया जाए। देखिए, 20 में x ले गुणा करेंगे 20x होगा, और 20 में y से गुणा करेंगे तो माइनस 20y होगा ना। इधर 9 में करेंगे तो 9x प्लस 9 में y से करेंगे तो 9y। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि 20x, ये x जो है इस 9x का क्या है? जाति है। समझ रहे हैं? ये चर राशि में x वाले के साथ संयोग करेगा, या जो कुछ भी करे 20y जो है इस 9y के साथ करेगा। तो चलिए 20x माइनस 9 हो जाएगा, उधर से आकर इधर प्लस में है, जब 9x को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस 9y, देखिए माइनस 20 है ना, तो इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। इस तरीका से हो जाएगा। तो आपका यहाँ निकला 20 में से 9 घट गया 11x, और 20 में जब 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 29y। आप यहाँ ध्यान देंगे कि देखिए x जो है ना और y जो है, हम एक साइड में कर लेते हैं और इसको एक साइड में। 11 और x के बीच में क्या है? गुणा है। 11 को जब भी इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 29 के बटे में होगा। क्या होगा? 29 के बटे में होगा। जो गुणा में रहता है उधर जाएगा तो भागा में। अब देखिए, हम y को इधर लेकर आएंगे और 11 को उधर ले जाएंगे, तो x इधर तो बच ही जाएगा, x हो जाएगा। y को लेकर आएंगे तो इसके बटे में y हो जाएगा, और बच गया 11 और 29।
यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए और 11 को लेकर जाइए तो यहाँ 29 के बटे में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक ना, अंक को अंक के तरफ लेकर चले गए और चर राशि x और y जो था इसको इधर लेकर चले आए। ठीक, यही आपका x अनुपात y बराबर कहलाएगा 29:11। यही देखिए आंसर हुआ। ऑप्शन में देख लीजिए कहीं है 29:11, ये डी है। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप सब लोग देख रहे हैं, कितने मस्त है। इस तरह का ही क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ज़्यादातर करके पूछे जाते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब सोल्व हो जाएगा। देखिए बोल दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। क्या है, 3:4 के अनुपात में है। उनके लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है। देखिए क्वेश्चन जो पूछता है तो छूटने का चांस कब बनता है, जब इसमें अनुपात भिड़ा दिया है, इसके बाद उसमें कुछ प्रतिशत भी निकालने को बोल देता है। ठीक, और यहाँ देखिए पूछ दिया क्या कि लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य। इसी टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं स्टूडेंट के पास तो कुछ घबरा जाते हैं। तो देखिए आप सब घबराएं मत, ठीक ना। क्वेश्चन से लड़ाई लड़िए, ठीक, कि क्वेश्चन क्या कहा है भली भांति इसको समझ लीजिए। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए जो दिया है संख्याएं अनुपात में, क्या दिया है, संख्याएं यहाँ आपको 3:4 के अनुपात में दिया है, नहीं इस तरह से दिया है। तो हम इसको मान लेते हैं, माना 3x, क्या मान लेते हैं 3x, और एक को मान लेते हैं 4x। समझ गए, इसको 3x के रूप में लिख लेते हैं और इसको 4x के रूप में लिख लेते हैं। अब इस दोनों का हम मसल HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। इसको हम क्या कहते हैं, मसल। ठीक ना, बोला है ना महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, इस दोनों को प्राप्त कर लेंगे इस दोनों संख्याएं से। ठीक, तो इसका मौसा निकालेंगे। तो देखिए मौसा कैसे निकाला जाता है, 3x, क्या दिया है 3x और 4x, इस तरीका से मौसा निकालिए। 3x एक बार में जाएगा ना, तो यहाँ देखिए सिंगल x बच जाएगा, घटाएंगे तो सिंगल x बचेगा। इसको घेर के और 3x को यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए x का पारा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 3x आपका प्राप्त हो जाएगा। इस तरीका से ये तो कट गया तो HCF ये होता है। तो यहाँ आपका HCF क्या प्राप्त हुआ, x प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, तो इस दोनों का HCF जब निकालेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, x प्राप्त हुआ। अब इसके बाद LCM भी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, LCM, जिसको हम लसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लसा। इसी को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। आ रहा है समझ में, HCF कैसे x आ गया, इस विधि से बनाएंगे आप सब लोग। और LCM निकालना है, लसा निकालना है। तो देखिए इसका दोनों में आपस में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4×3 12x आ जाएगा। इस तरह से 3x गुणे 4x बराबर 4×3 12x आ गया। ये दोनों आपको प्राप्त हो गए। अब बोल दिया क्या कि लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल क्या कितना है, तो 2028 है। x गुणे 12x बराबर कितना है, 2028 है। गुणा कर दिए तो 12x में जब x ले गुणा करेंगे ना तो 12x स्क्वायर चढ़ जाएगा, हो जाएगा ना। x 2 गो है, इसके पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 12, इसका गुणांक 1 है। 12 में 1 ले गुणा किए 12 हो गया, x का पावर ऐड कर दिए तो x स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं, 2028 हो गया ना। देखिए इस 12 से इसको कटा दीजिए, 12 से इसमें भाग लगा दीजिए इस तरीका से, 2028 एक बार में जाएगा, 8 बचे गए, अब 82 हुआ ना। 12 छके 72 होगा, 0 1 10 बच गया। देखिए 12 नवाए टोटल से
यहाँ 169 बार में ये कट गया, कितने बार में? 169 बार में। हमारा यहाँ बच गया क्या? एक्स स्क्वायर बराबर 169 बच गया ना। इसको साफ कर दिया जाए। देखिए जब स्क्वायर रहता है, और जब स्क्वायर रहता है एक पक्ष में स्क्वायर हो, उसके दूसरे पक्ष में क्या हो? कोई संख्या हो, तो करते क्या है? स्क्वायर को हटाते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर को हटाते हैं। जब स्क्वायर को हटाएंगे ना तो इधर करनी चढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 169 का वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए? 169 का वर्गमूल चाहिए। तो 169 का वर्गमूल होता क्या है? आप सबको याद होना चाहिए। 169 का वर्गमूल 13 होता है। क्या होता है? 13 में गुणा करेंगे, इसका स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो हमारा करनी हट गया, ये 13x। x का वैल्यू जो हुआ 13 प्राप्त हुआ। अब बोल दिया है इसका जोगफल। देखिए कितने से सीढ़ी बाई सीढ़ी इसको करना है, जोगफल के पास पहुंचना है। किसके? दो संख्या क्या है? 3x और 4x का है। इसका जोगफल निकाल दीजिए। जोग 3x प्लस 4x टोटल क्या होगा? 7x होगा ना। 7x आपका x का वैल्यू 13 आया है, 7 में 13 से गुणा कर दीजिए। इस दोनों के बीच गुणा का चिन्ह छिपा है। 13 सते 91 हुआ। ये 91 आपका आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन में कहीं है कि नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में 91 दिखाई दे रहा है। ठीक है।